गुड इवनिंग बेटा। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में बेटा अपन ने ज्योमेट्रिकल के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपन साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन, देन उसके बाद में क्यूमुलेटिव कंपाउंड में बेटा ज्योमेट्रिकल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज बेटा अपन ने नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे बेटा किसमें, स्पायरो कंपाउंड में। नेक्स्ट किसमें, ज्योमेट्रिकल के बारे में चर्चा करेंगे बेटा स्पायरो कंपाउंड में, कि भाई स्पायरो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल कब होने वाला है। क्या भाई स्पायरो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल कब होगा, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बेटा स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं तो अपने को पता ही है। देखो भाई है क्या, समझें। अगर अपन ने सपोज करो कि भाई स्पायरो, याद करें बेटा स्पायरो कंपाउंड के अंदर एक कॉमन कार्बन होता है। कितना कॉमन कार्बन होता है, 1 कॉमन कार्बन होता है। जैसे अपन रिंग बना रहे हैं सपोज करो, देखो भाई अपन ने ये रिंग बना दी, तो बेटा ये रिंग बनाइए। देखो ये 2 रिंग है, E1 है, E1 रिंग आ जाए। यहां पर अपन ओड रिंग बना रहे हैं। देखो भाई यहां पर क्या बना दी, 3 रिंग, ओड नंबर की रिंग बना दी। तो बेटा इस केस में ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा अगर मैंने यहां डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। यहां पर सपोज करो CH3 लगा दिया बेटा, तो एक हाइड्रोजन होगा। यहां पर CH3 लगा दिया, एक हाइड्रोजन होने वाला है। इस केस में भी बेटा अपन कहेंगे ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लेकिन बेटा अगर अपन ने यहां पर CH3 लगा दिया तो बेटा डिफरेंट ग्रुप तो है, चेक कर लें। एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन, सेम वही मिथाइल एंड हाइड्रोजन। इस केस में बेटा ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। समझे ऐसा हुआ क्यों है। देखो बेटा ये जो मिड वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं बेटा, sp3 है। क्या है, sp3। यदि sp3 आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या रहेगी बेटा, या ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। मतलब ये जो मिड वाला कार्बन है, ये मिड वाला कार्बन ये कुछ इस टाइप से रहने वाला, चेक कर ले। क्लियर है। देखो ना ये sp3 कार्बन, एक रिंग देखो बेटा ये इस टाइप से बन जाएगी, चेक करें। एक रिंग कैसे बन गई, इस टाइप से बन गई। सेकंड रिंग बेटा देखो ये बन गई आपके पास में, चेक करें। अब बेटा चेक करें ये दोनों रिंग क्या आ रही है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये ऐसे बन गई और ये ऐसे बन गई। परपेंडिकुलर आने की वजह से बेटा अपन क्या कहेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला है ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लेकिन बेटा यहां पर वापस से क्या हो जाएगी, फर्स्ट रिंग क्या है, प्लेनर, सेकंड नॉन प्लेनर और थर्ड वापस से क्या आ जाएगी, प्लेनर। तो फर्स्ट और थर्ड वापस से किस में आ जाएगी बेटा, प्लेन में आ जाएगी। इसका मतलब वही बात बेटा वापस से रिपीट कर रहे हैं अपन कि यदि E1 रिंग है तो बेटा ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। इन ओड रिंग आ रही है तो बेटा स्पायरो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करने वाला है। क्लियर है। अगर अपन इसको 3D में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। क्लियर भाई। देखो अगर अपन ने इस रिंग को किस में मान लिया, प्लेन में मान लिया, ये बोर्ड की तरह, तो मैंने कहा देखो ये बोर्ड में आ गई ये रिंग, चेक कर लेंगे। क्लियर बेटा, ये रिंग किस में आ गई, बोर्ड में। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर ये प्लेनर है तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक वेज पे और एक डैश पे। तो अपने को पता है यहाँ जो मिथाइल है यदि इसको अपन ने डैश पे लगाया तो वेज पे कौन आने वाला है, हाइड्रोजन। क्लियर है। ये रिंग प्लेन में, इस पे ग्रुप क्या आएंगे, प्लेन के बाहर आने वाले हैं। अब बेटा अगर ये रिंग प्लेन में आ गई तो सेकंड रिंग क्या आएगी, परपेंडिकुलर इसके। तो बेटा अब इसको क्या बनाएंगे, देखो अब ये बॉन्ड एक तो आगे की तरफ आने वाला है, बॉन्ड ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो। एक बॉन्ड तो बेटा आगे की तरफ आएंगे, सेकंड वाले बॉन्ड कहां जाएंगे, पीछे। ये जो आगे जाएंगे तो इसको मैं किससे बना रहा हूं, वेज से। तो बेटा जो नेक्स्ट में ये बना रहे हैं कि भाई ये आपके पास में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा बना दिया अपन ने, वेज वाला बॉन्ड बना दिया। कौन सा, जो सामने की तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड आएगा ही नहीं आएगा। ऐसे ये रिंग बनेगी तो आपके पास में ये रिंग बनेगी तो सामने की तरफ आएगा, इसको वेज से। और जो पीछे की तरफ जाएगा उसको किससे बना दिया बेटा, डैश पे। तो नेक्स्ट में अपन ने क्या बना दिया भाई, ये डैश बना दिया यहाँ पर। क्लियर है। अब देखो ये रिंग क्या आ गई बेटा, नॉन प्लेनर। तो बेटा इस पे जो हाइड्रोजन और मिथाइल वो क्या आ जाएंगे, प्लेन में। तो बेटा यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, ये मिथाइल है और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब चेक करो बेटा ये मिथाइल हाइड्रोजन तो क्या है इस वाले प्लेन में, लेकिन बेटा ये मिथाइल और ये क्या आ रहा है, नॉन प्लेनर आ रहे हैं। ये प्लेन में नहीं है, जिसके कारण बेटा E1 रिंग वाला ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ओड वाले में बेटा ये ज्योमेट्रिकल शो कर देगा। रीजन, फर्स्ट रिंग क्या है, प्लेन, सेकंड नॉन प्लेनर, थर्ड क्या हो जाएगी, प्लेनर हो जाएगी, जिसके कारण बेटा ओड वाली रिंग क्या करेगी, ज्योमेट्रिकल शो करेगी। आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट रिंग बना दी प्लेन में बेटा अपन ने। क्लियर है। तो सेकंड प्लेन रिंग कैसे जाएगी बेटा, नॉन प्लेनर। तो कुछ इस टाइप से बना दिया बेटा, देखो अपन ने नॉन प्लेनर।
ये नॉन प्लेनर बना दिया। क्लियर है? सेकंड नॉन प्लेनर, तो थर्ड वापस से किस में आ गई बेटा? प्लेन में। चेक करें, थर्ड रिंग वापस से किस में आ गई? प्लेन में। बेटा देखो अपने को पता है ये प्लेन में है, तो मिथाइल और हाइड्रोजन कहाँ आएंगे? मिथाइल वेज पे लगा दिया, डैश पे लगा दिया, तो वेज पे क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन। सेम इस तरीके से बेटा मिथाइल अपन ने कहाँ लगा दिया? डैश पे, तो वेज पे क्या लगा दें? हाइड्रोजन लगा दें। देखिए ग्रुप क्या आ रहे हैं? प्लेन में आ रहे हैं। इसलिए बेटा ये क्या करेगी? ज्योमेट्रिकल शो करने वाली है। इवन रिंग वाले ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे, ओड वाले ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। क्लियर भाई? वही नॉन प्लेनरिटी की वजह से। किसकी वजह से बेटा? नॉन प्लेनरिटी की वजह से। इस चीज में डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें। प्रज्ञा बेटा इसमें डाउट है क्या? हर्षिता, शाहरुख, मनीषा, डाउट है क्या बेटा इसमें? देखो भाई समझे। नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए बेटा अपन ने ये फर्स्ट रिंग लिखी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है भाई। देखो मैंने ये मिथाइल लगाई, मैंने कहा अभी ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, नहीं करा। लेकिन बेटा अगर मैंने यहां मिथाइल लगा दिया तो अभी ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। बेटा इन दोनों के रेस्पेक्ट में नहीं, यहां ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में। देखो बेटा सिंगल रिंग के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इन दोनों के रेस्पेक्ट में शो नहीं कर रहा, लेकिन सिंगल रिंग के रेस्पेक्ट में क्या कर देगा? ज्योमेट्रिकल शो करने वाला है। ऐसे बेटा यदि अपन ने रिंगे बना दी कुछ इस टाइप से, देखो अभी भी ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। अगर मैं यहां मिथाइल लगा दूं तो बेटा यहां भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इस रिंग के रेस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, जबकि इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में भी क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल शो करने वाला है। अगर अपन ने पर्टिकुलर यही केवल ग्रुप लगाए हैं बेटा, देखो अभी ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन के पास तो डिफरेंट है, लेकिन बेटा इस कार्बन के पास डिफरेंट नहीं है। तो इस टाइप से काफी बार मॉलिक्यूल लिखकर दिया जा सकता है। डाउट हो तो बेटा क्लियर कर लें। देखिए बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। समझे भी? क्लियर है? नेक्स्ट बेटा अपन बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल की। भाई ये तो अपनी क्या होगी? देखो हालांकि अपन बाईफिनाइल में भी देख लेते हैं, फिनाइल रिंग में भी देख लेते हैं, बाईफिनाइल ट्राईफिनाइल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैंने यहां पर ये दो रिंग कनेक्ट की, अगर ये दोनों रिंग कनेक्ट हैं, अगर मैंने यहां पर ये मिथाइल लगा दिया, ये इथाइल लगा दिया, ठीक है बेटा। देखो अभी ये सिंगल बॉन्ड है, घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन अगर मैंने वापस से यहां पर डिफरेंट ग्रुप लगा दी तो देखो बेटा होगा क्या? ये मिथाइल इसको रिपेल करेगा और ये इथाइल इसको रिपेल करेगा। देखो बेटा ये दोनों ग्रुप ऐसे थे, क्लियर है? इस प्लेन में मान लेते हैं। सेकंड वाले ग्रुप बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो रिपेल के कारण कैसे चले जाएंगे? परपेंडिकुलर। नॉन प्लेनर हो गया सिस्टम। क्या हो गया बेटा? ग्रुप क्या हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। इसीलिए क्या कह सकते हैं अपन बेटा, अगर इस रिंग को अपन ने ए कहा है, इस रिंग को अपन बी कह दें, तो अपन क्या कह सकते हैं? ए परपेंडिकुलर है किसके? बी के। परपेंडिकुलर है, नॉन प्लेनर, और बेटा नॉन प्लेनर है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। सेम वही चीज बेटा अगर अपन ने क्या कहा, ओड रिंग ले लें, चेक करें बेटा। देखो अपन ने यहां डिफरेंट, बेटा देखो डिफरेंट तो होने चाहिए तभी ज्योमेट्रिकल के बारे में। यहां भी मैंने कुछ ग्रुप लगा दिए, चेक करें, SO3H। ये ए रिंग है बेटा, ये बी रिंग है, और ये क्या है? सी रिंग है। मैंने कहा ए परपेंडिकुलर है बी की रिपल्सन के कारण। मैंने यहां भी कुछ ग्रुप लगा दिए बेटा, चेक करें, ठीक है। तो बेटा देखो बी परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके? सी के। तो बेटा बी किसको रिपल्सन देगा? सी को। तो बी परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा किसके? सी के। अब बेटा देखो ए परपेंडिकुलर हुई बी के, और बी परपेंडिकुलर है किसके? सी के। तो बेटा चेक करो ना, ए और सी वापस किस में आ गई? प्लेन में। तो बेटा क्या कह सकते हैं? ए पैरेलल है किसके? सी के है। तो बेटा ए और सी रिंग के रेस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल शो
करेगा, ए और बी के रेस्पेक्ट में नहीं। ए और बी ने रिपेल किया तो बेटा प्लेनर से क्या हो गया, नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो बेटा ए और सी क्या आ गई, प्लेन में आ गई, जिसके कारण ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। हालांकि यहां से क्वेश्चन काफी कम आते हैं बेटा, क्लियर, बट माइंड में रख लें, वही बेटा इवन रिंग है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ओड है तो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए डिफरेंट ग्रुप होना कंपलसरी है। क्लियर भाई, चेक करें बेटा फटाफट। चलो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेटा प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या करें, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो बेटा जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ध्यान रखें क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसलिए बेटा जियोमेट्रिकल को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर डिफरेंट है तो बेटा इसलिए अपन जियोमेट्रिकल आइसोमर को फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है कि नहीं अभी। तो बेटा है क्या, समझे छोटी छोटी बात। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट, इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, किससे बेटा, म्यू से। अब देखो डाइपोल मूवमेंट को भी अपन काफी जगह यूज में लेंगे, काफी तरीके से। कैसे, अपन क्या कहेंगे, यदि डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, चेक करें, तो बेटा उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट निकालना भी समझेंगे। देखो ना बेटा, डाइपोल दो पोल्स, मतलब अपोजिट चार्ज जनरेट होने वाले हैं। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो कार्बन पे या और किसी एटम पे चार्ज क्या हो जाएंगे, जनरेट, और चार्ज जनरेट होंगे, पोल्स बन जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, डाइपोल मूवमेंट। देखो डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो अपन क्या कहेंगे बेटा, उसका सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोल्युबिलिटी भी हाई हो जाएगी। मतलब सोल्युबिलिटी निकालनी है तो पहले क्या निकालना, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होने वाली है। डायरेक्ट काफी बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि इसका डाइपोल मूवमेंट कम है या ज्यादा है। उसके बाद में अगर बेटा अपन क्या कहें, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है तो बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बेटा अपने को यदि क्या निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, ध्यान रखें। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा डाइपोल मूवमेंट से नहीं, स्टेबिलिटी से निकालना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेटा अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो जब भी बेटा अपने को किसके बारे में चर्चा करनी हो, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किससे निकालोगे, डाइपोल मूवमेंट से। जबकि बेटा मेल्टिंग पॉइंट किससे निकालना पड़ेगा, स्टेबिलिटी से निकालना पड़ेगा। क्लियर भाई। जैसे एग्जांपल से समझते हैं भाई, अपन ने ये दो एग्जांपल लिखे, CH3 कार्बन वापस से CH3। देखो बेटा ये सिस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सिस। ऐसे अपन ट्रांस भी बना लेते हैं, ये ट्रांसफॉर्म बना दिया अपन ने। सबसे पहले तो यहां क्या निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट। देखो बेटा अपन ने कहा कि देखो ये sp2 कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, ये sp3 है। अब बेटा sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है किससे, sp3 कार्बन से, इसलिए sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आने वाला है। क्लियर है, sp3 से sp2 की तरफ। सेम वही चीज बेटा ये इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा, इधर खींचने वाला है। sp2 से कुछ ये आ जाएगा आपके पास में, देखो ये कुछ ऐसे आने वाले हैं। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है 120 पे, तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपन क्या कहेंगे, नेट 0 नहीं है
तो बेटा अपन क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है। क्यों, देख लो ना, नेट कुछ ना कुछ रिजल्टेंट निकलेगा। 120 पे दो फोर्स लग रहे हैं तो नेट जीरो नहीं हो सकता। लेकिन बेटा इसमें चेक करें, अपन ने कहा sp2 से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, sp2 खींचेगा sp3 से। यहां भी सेम चीज, sp2 खींचेगा किससे, sp3 से। देखो बेटा ये एक दूसरे के क्या अपोजिट है, 180 पे है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और बेटा कैंसिल कर देंगे तो अपने को अच्छे से पता है डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज आएगा ही नहीं यहां पर। क्लियर है। अब बेटा देखो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, अपन क्या कहेंगे, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है किससे, ट्रांस से। डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा है किससे, ट्रांस से। तो बेटा सोल्यूबिलिटी इन वाटर वो भी ज्यादा किसकी निकलेगी भाई, सिस की निकलेगी, किससे ज्यादा, ट्रांस से, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। लेकिन बेटा जो स्टेबिलिटी है, क्या बेटा जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी बेटा ट्रांस की ज्यादा होती है किससे, सिस से। ध्यान रखें स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है किससे, सिस से। क्योंकि देखो बेटा ये मिथाइल क्या आएंगे, पास आने वाले हैं, तो दोनों में क्या लगेगा, रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहां दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा है किससे बेटा, सिस से। और बेटा स्टेबिलिटी पता लग गई तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर अपने को निकालना है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट तो किससे निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट से। तो अपन क्या कहेंगे, सिस का ज्यादा है किससे, ट्रांस से, क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट किससे निकालेंगे अपन, स्टेबिलिटी से। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा आने वाला है किससे, सिस से। चेक करें भाई, फटाफट चेक करें बेटा, डाउट हो तो इसमें। हाँ भाई चेक करें बेटा, इसमें डाउट है किसी को कोई, समझे भी। नेक्स्ट चलो भाई देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है बेटा। हमेशा ये नहीं कहना कि सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस, हमेशा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो। डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो भी सकता है बेटा, नहीं भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो आपको निकाल के ही देखना पड़ेगा, रिजल्टेंट देखना अपने को। तो देखो भाई एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट जैसे अपन ने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया बेटा, समझे। देखो ये क्लोरीन है, वापस से क्लोरीन बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिस फॉर्म है। और यहां यदि अपन ने ट्रांसफॉर्म बना दी, कौन सी फॉर्म बना देते हैं, ये कौन सी होगी बेटा, ट्रांस। अगर अपने को डाइपोल मोमेंट निकालना है तो बेटा यहां पक्का किसका ज्यादा आएगा, सिस का ज्यादा आएगा किससे, ट्रांस से। सेम वही केस है पहले वाला। कैसे बेटा, देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जाएगा, डायरेक्शन ये रहने वाली है। ये भी sp2 कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हाई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो बेटा 120 पे आ गए तो डाइपोल मूवमेंट जीरो तो नहीं हो सकता, इसलिए अपन क्या कहेंगे, सिस में डाइपोल मूवमेंट क्या है, जीरो नहीं है। लेकिन बेटा ट्रांस में चेक कर लें, एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, अपोजिट आने वाले हैं। 180 पे दोनों फोर्स, 180 पे तो बेटा अपन क्या कहेंगे, डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए चेक कर लो डाइपोल मूवमेंट बेटा सिस का ज्यादा है किससे, ट्रांस से है। लेकिन बेटा अपन नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एल्डिहाइड लिया, यहां पर बेटा H है, ये H है, ये सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सिस। ऐसे बेटा अपन ट्रांस बना रहे हैं, ऐसे कौन सी फॉर्म बना दें अपन, ट्रांस। अब देखो अगर अपन चर्चा करें दोनों के बारे में, देखो बेटा यहां तो क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये रहेगी sp3 से sp2 की तरफ। अब बेटा कार्बन चेक करो, यहां ऑक्सीजन आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी एल्डिहाइड की, तो बेटा डायरेक्शन ये रहने वाली है। चेक करें इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन रहेगी, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे आगे ऐसे चला जाएगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा। लेकिन बेटा देखो इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में डायरेक्शन ये है
और इसमें डायरेक्शन देखो, दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बेटा देखो यहां भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है और यहां भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है। लेकिन बेटा देखो इसमें ऐसे फोर्स आएगा, ऐसे जाएगा आपके पास में, तो कुछ ना कुछ कंपोनेंट निकलेगा। लेकिन बेटा देखो इसमें दोनों की दोनों ऐड हो गई, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसलिए बेटा अपन क्या कहेंगे कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा किसका आएगा बेटा, ट्रांस का। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आने वाला है किससे, इससे ज्यादा आने वाला है। तो बेटा अपन डायरेक्ट नहीं कहेंगे, अपने को कैलकुलेट सॉरी इस तरीके से कैलकुलेशन तो पूछनी है नहीं उसको, ये बोल देगा डाइपोल मूवमेंट ज्यादा किसका है। और डाइपोल मूवमेंट निकाल लेंगे तो बेटा अपन क्या निकाल सकते हैं, सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई, चर्चा देखें भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। हाँ भाई, डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है ना। ये तो प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा होगी। ये तो किसके बारे में चर्चा होगी, प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट बेटा अपन चर्चा कर रहे हैं जियोमेट्रिकल के बारे में, कि कैलकुलेशन देख रहे हैं अपन, जियोमेट्रिकल की क्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन। देखो भाई नेक्स्ट क्या देख रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर, कि टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनने वाले हैं, टोटल जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। तो बेटा देखो होता क्या है, मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है, एक तो सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। तो अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जियोमेट्रिकल के बारे में। जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, उसके लिए बेटा सबसे पहले चेक करो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। फर्स्ट में अपन ने क्या कहा, मॉलिक्यूल क्या है बेटा, अनसिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल क्या आ गया बेटा, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के लिए बेटा अपन क्या कहेंगे, जो जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वहां पर अपन कहेंगे 2 की पावर n। यहां n क्या है बेटा, रेक्सटेड रोटेशन साइड है, विच शो GI, जो क्या शो करे बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करे। जैसे एग्जांपल से देखें, अपन ने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर लिख दिया मैंने CH2 CH3। देखो बेटा अब ये मत बोल देना कि ये सिमेट्रिकल है कि CH3 CH3, नहीं बेटा, कंप्लीट अराउंड। देखो यहां CH3, इधर भी क्या है CH3, ये सेम है। तो बेटा नेक्स्ट पे जाओ, देखो लेफ्ट में क्या आ रहा है CH, राइट में क्या आ गया CH2, कंप्लीट सेम होगा तभी अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल। इधर CH, इधर क्या आ गया CH2, इसलिए अपन क्या बोलेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल। देखो बेटा यहाँ n की वैल्यू 2 है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक ही रहा। देखो ये भी जियोमेट्रिकल शो करेगा और ये भी जियोमेट्रिकल शो करेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। तो बेटा जियोमेट्रिकल के लिए क्या कहेंगे, 2 की पावर 2, आंसर कितना हो जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो अनसिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा, सिमेट्रिकल के बारे में, कि भाई ऐसा हो सकता मॉलिक्यूल क्या आ जाए सिमेट्रिकल। उस केस में बेटा n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये। यदि बेटा n अपने पास में क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, या n क्या हो सकता है बेटा, ओड हो सकता है। इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। यदि n इवन है तो जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे 2 की पावर n-1, 2 की पावर n/2 -1। ये क्या है, n/2 -1 है, चक्कर है। लेकिन ओड है तो बेटा उस केस में अपने को देखना पड़ेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। यहां बेटा n/2 है क्योंकि इवन है तो n डायरेक्ट 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। बेटा n ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं बेटा, देखो फर्स्ट एग्जांपल ये लिया अपन ने, CH3 CH 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 देन वापस से CH3। देखो बेटा
CH3 CH3 CH 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 CH। तो बेटा सब कुछ सेम आया, इसलिए अपन ने क्या कहा, सिमेट्रिकल। तो बेटा चेक करें यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है। दोनों जियोमेट्रिकल शो करेंगे तो बेटा यहाँ फॉर्मूला लगा के देखें, जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 की पावर कितना हो जाएगा 0। अरे है कि नहीं भाई, n/2 2/2 1 1 - 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 मतलब 1। टोटल जियोमेट्रिकल कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से देखें बेटा, अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, वापस से अपन ने लिख दिया CH3। ठीक है भाई। तो बेटा सिमेट्रिकल है, चेक कर लें आप, कंप्लीट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहां n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो बेटा यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, चेक करें भाई, जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर n-1 तो कितना हो गया बेटा 3 - 1, 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर देखो 3 - 1 कितना हो गया बेटा 2, 2/2 कितना हो गया 1, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस केस में जियोमेट्रिकल कितने आने वाले हैं बेटा 6 आने वाले हैं। चेक करें भाई फटाफट, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। क्लियर भी चेक करें फटाफट। ओड वाला बेटा देखो, ओड वाले में चेक करो बेटा, देखो एक पाई बॉन्ड हो गया 2 3 पाई बॉन्ड है, 3 मतलब क्या हो गया ओड, n की वैल्यू 3 रखो यहां पर, 2 की पावर n-1 तो कितना हो गया बेटा 3 - 1, तो 2 की पावर कितना हो गया 2 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस n-1 3 - 1 कितना हुआ बेटा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 तो 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 6। देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा ना। समझे बेटा, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहां पर लिख दिया NCH3। तो बेटा यहां n ये अनसिमेट्रिकल है, CH3 यहां n है, यहां पर क्या है CH। तो बेटा चेक करें यहां n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा 2 की पावर n, तो आंसर कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, अपन ने कहा CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है कि नहीं है। देखो बेटा CH2 जबकि इधर क्या है CH3, अनसिमेट्रिकल आ गया, क्लियर है, तो अनसिमेट्रिकल। लेकिन बेटा देखो ये पाई बॉन्ड जियोमेट्रिकल शो नहीं कर रहा, तो इसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। फर्स्ट पाई बॉन्ड ये रहा, सेकंड ये रहा, यहां 2 पाई बॉन्ड ऐसे हैं जो क्या करेंगे बेटा जियोमेट्रिकल शो करेंगे, क्योंकि बेटा यहां CH2 सेम ग्रुप आ रहा है तो ये जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा। फॉर्मूला क्या हो गया 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 आंसर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। ऐसे देखें बेटा, अपन ने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड, वापस से मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, अनसिमेट्रिकल है, चेक कर ले। लेकिन देखो बेटा ये सिस्टम जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इवन पाई ओड पाई, इवन पाई बॉन्ड है, 2 हैं। लेकिन बेटा देखो फर्स्ट पाई बॉन्ड ये रहा जो जियोमेट्रिकल शो करेगा, सेकंड ये रहा, तो यहां n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी बेटा, फॉर्मूला वही 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 आंसर कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चेक कर ले, दिक्कत है क्या कोई। नेक्स्ट एग्जांपल देखें भाई, अगर अपन ने ऐसा लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड, वापस से डबल बॉन्ड, नेक्स्ट डबल बॉन्ड,
CH डबल बॉन्ड CH3। बेटा अनसिमेट्रिकल है, चेक कर लें, यहां पर चेक कर लें, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड ज्यादा आ रहे हैं, एक ही पाई बॉन्ड आएगा। देखो बेटा ओड सिस्टम आ रहा है, ये जियोमेट्रिकल शो करेगा, लेकिन बेटा ये Na की 3 मत कर लेना, क्योंकि सिस ट्रांस यहीं से तो बनेगा कॉर्नर से, मिड वाले पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, यहीं से सिस ट्रांस। एक तो n ये हो गया, एक n ये हो गया, तो 2 की पावर 2, वापस से आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देंगे भाई, देखो बेटा अनसिमेट्रिकल, इधर रिंग है, देखो फर्स्ट पाई बॉन्ड सेकंड पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो वापस से बेटा 2 की पावर 2 अनसिमेट्रिकल, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दिक्कत है क्या? अब बेटा रिंग में देख रहे हैं अपन कुछ एग्जांपल, देखो अपन ने कहा ये रिंग है बेटा, देखो ये रिंग के अंदर वाला जियोमेट्रिकल शो करेगा नहीं, 6 मेंबर्ड है, यहां पर अपन ने पाई बॉन्ड लगा दिए, बेटा ये रिंग के बाहर वाले पाई बॉन्ड जियोमेट्रिकल शो करेंगे 1 + 1, तो बेटा 2 की पावर 2, आंसर वापस से कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे बेटा 8 मेंबर्ड रिंग ले लें अपन, अब देखो ये जियोमेट्रिकल शो करेगा पाई बॉन्ड, और रिंग के बाहर भी अपन ने बेटा पाई बॉन्ड लगा दिए, देखो ये 2 पाई बॉन्ड तो ये हो गए जो जियोमेट्रिकल शो करेंगे, ये हो गया बेटा जो जियोमेट्रिकल शो करेगा, 3 पाई बॉन्ड ऐसे हैं जो जियोमेट्रिकल क्या करेंगे बेटा शो करने वाले हैं, तो बेटा 2 की पावर 3, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। चेक करें भाई, डाउट हो तो बेटा क्लियर करें। बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल चेक करने के लिए दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करो, जैसे इसमें देखो CH3 CS, यहां CH2 यहां CH3, ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया। इसमें चेक करो बेटा CH3 इधर क्या है CH3, आगे चेक करो यहां CH यहां भी CH, आगे C लेकिन यहां पर क्या आ गया CH। दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करो पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, यदि कंप्लीट सेम आ रहा है तब सिमेट्रिकल बेटा, लेकिन दोनों तरफ से कंप्लीट सेम नहीं है तो क्या कहेंगे अनसिमेट्रिकल। जैसे इसमें देखो इधर क्या है CH3, इधर क्या आ गया बेटा रिंग आ गई। इसमें चेक करो बेटा इधर से क्या आ रहा है रिंग आ रही है, इधर से क्या है ओपन चेन है, तो क्या है अनसिमेट्रिकल है। क्लियर है या नहीं है बेटा? क्लियर है या नहीं? अब सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, हाँ भाई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट समझे, तो बेटा अब की बार अपन ने ये रिंग ली, तो बेटा सबसे पहली बात तो ये रिंग के रेस्पेक्ट में भी क्या करेगा ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और बेटा इधर अपन ने क्या लगा दिए पाई बॉन्ड लगा दिए, तो देखो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा अनसिमेट्रिकल है। चेक कर ले बेटा, इधर से रिंग आएगी इधर से रिंग नहीं आएगी, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक तो एन ये, और बेटा एक एन ये हो गया, देखो यहां से भी तो सिस ट्रांस बनेगा, यहां से भी क्या बनेगा सिस ट्रांस, तो बेटा वापस से 2 की पावर 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। ऐसे बेटा समझें यदि अपन ने एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, समझें क्या ले लें बेटा एल्डिहाइड या कीटोन, ये एल्डिहाइड हो सकता है बेटा या क्या हो सकता है कीटोन, इसकी रिएक्शन बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दें, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमाइन। देखो यहां से अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा H2O रिलीज हो जाता है, समझे H2O क्या हो जाएगा रिलीज। जैसे ही H2O रिलीज हुआ तो यहां पर अपने पास में इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसे बोलते हैं ऑक्सिम। क्या कहा जाता है बेटा ऑक्सिम कहा जाता है, याद करें सिन एंड डी।
ऑक्सिम के अंदर ही तो यूज में ले रहे थे अपन C90। अब काफी बार क्या करेगा, बोल देगा फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। कितने ऑक्सिम बनेंगे आफ्टर रिएक्शन, किसके साथ में, रिएक्शन के बाद में, हाइड्रोक्सिल के रिएक्शन के बाद में। तो बेटा देखो नाइट्रोजन के पास तो पक्का डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, नाइट्रोजन के पास तो डिफरेंट ग्रुप रहेंगे, लेकिन बेटा कार्बन के पास यदि डिफरेंट हुए तो ये क्या करेगा, जियोमेट्रिकल शो करेगा। दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक सिन और एक एंटी। जैसे कि अगर अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और रिएक्शन करवा दी बेटा किससे, हाइड्रोक्सिल एमाइन से, तो देखो बेटा वही चीज H2O क्या हो जाएगा, रिलीज। जैसे ही H2O रिलीज हुआ, यहां पर बन गया आपके पास में NaOH, हाइड्रोक्सिल एमाइन बन गया। क्या बन गया, ऑक्सिम बन गया। देखो H2O निकल गया यहां से, क्या बन गया बेटा, ऑक्सिम बन गया। देखो ये जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट कितना बना बेटा, एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अगर अपन ने ये एसिड एल्डिहाइड ले लिया, क्या लिया है बेटा, एसिड एल्डिहाइड लिया है, तो H2O क्या कर दो बेटा, रिलीज। तो देखो बेटा जैसे ही H2O रिलीज करेंगे तो अपने पास में ये ऑक्सिम बना और यहां प्रोडक्ट दो बनेंगे। क्यों बेटा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, जियोमेट्रिकल शो करेगा। तो बेटा एक तो सिन आएगा और एक क्या आएगा बेटा, एंटी आएगा। तो काफी बार ऐसा लिख देगा कि भाई इनमें से कोई भी एग्जांपल दे देगा, बोल देगा किसके साथ में रिएक्शन करवा दें, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवा दें तो कितने ऑक्सिम बनेंगे। यदि वो जियोमेट्रिकल शो करेगा तो वो दो बन जाएंगे, और जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा तो कितने बन जाएंगे बेटा, एक बन जाएगा। इसमें डाउट है क्या भाई, हाँ भाई क्लियर करें, इसमें डाउट है क्या। देखिए बेटा नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं अपन। समझे भी, तो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं बेटा, काफी बार बेटा अपने को ऐसे बना के दे देगा, मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं कि ये रिंग है, इस पर तीनों ग्रुप सेम लगा दिए, ए, जैसे तीनों मिथाइल, तो बेटा इसके जियोमेट्रिकल टोटल 2 बनेंगे। जियोमेट्रिकल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से, आप सभी के सभी। एक कहां रख दो बेटा, डैश पे, कौन सी फॉर्म होगी, सिस। और एक क्या बनेगा बेटा, ट्रांसफॉर्म। एक कौन सी बन जाएगी, ट्रांस। एक को जैसे मैंने वेज पे रख दिया, दो को कहां रख दिया, डैश पे रख दिया। तीनों सेम है तो जियोमेट्रिकल कितने बने, 2। नेक्स्ट में देखिए बेटा, अगर अपन ने समझे दो ए तो सेम रखे, लेकिन एक क्या कर दिया, बी कर दिया, मतलब दो तो सेम है और एक क्या है, डिफरेंट है, तो इस केस में 3 बनेंगे। कौन कौन से बने चेक कर सकते हैं। सबसे पहले सिस बना दें, सभी को डैश पे ये बी है भाई, ये ए और ये क्या है, ए है, चेक करो, ठीक है। उसके बाद में बेटा सेकंड कौन सा बनेगा, अपन ने वेज पे किसको रखा बेटा, बी को, और दोनों को, ए को कहां रख दिया, डैश पे, दोनों ए डैश पे, बी कहां है, वेज पे है। क्लियर है बेटा। थर्ड कौन सा बनेगा बेटा, चेक कर सकते हैं, यहां वेज पे ए रख दिया और डैश पे क्या रख दिया, बी, और यहां क्या रख दिया बेटा, ए। अब तुम कहोगे दोनों नहीं बेटा सेम है, देखो इसका मतलब क्या, दोनों ए क्या है, सेम साइड, लेकिन इसमें देखो ए और बी क्या है, सेम साइड है। ऐसे ही बेटा अगर अपन ने ये 3 मेंबर रिंग है, ए, बी और सी रख दिया, तो यहां जियोमेट्रिकल बनते हैं 4। सेम वही तरीका बेटा, कैसे, सभी को डैश पे रख दें, ए, बी, सी। फिर मैंने क्या कहा, ए को वेज पे रख दें, बाकी 2 को बेटा डैश पे, बी और ये सी। फिर देखो बेटा, ए को वेज पे न रख के बी को कहां रख दें, वेज पे, ए और ये क्या हो गया भाई, सी हो गया। दिक्कत है क्या। उसके बाद में फिर क्या करें बेटा, सी को वेज पे रख दें, बाकी 2 को कहां रख दें, डैश पे, ये ए हो गया और ये बी। देखो बेटा ये डिफरेंट है, इसमें तीनों क्या है, सेम साइड। इसमें सेम साइड कौन है, बी और सी सेम साइड है। इसमें ए और सी सेम साइड है, इसमें ए और बी सेम साइड है, तो ये सभी के सभी डिफरेंट है। इसका आंसर कितना आएगा, 4 आने वाला है।
क्लियर भाई? हाँ भाई जनता, डाउट है तो बोलें, इसमें डाउट हो तो क्लियर करें बेटा। ऐसे बेटा देखो इनमें फॉर्मूले नहीं लगा सकते, तो इस केस में अपने को बना के ही देखने पड़ते हैं, बनाकर ही देखने पड़ते हैं। चलो ऐसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखिए भाई, समझे बेटा, जैसे अपन ने ये 4 मेंबर रिंग ली बेटा, बना के देख सकते हैं। मैंने कहा देखो ए ये और ये 3 लगा दिए हैं। देखो इसकी ज्योमेट्रिकल बना के देखते हैं। मैंने कहा सभी ए को कहां रख दें बेटा, डैश पे, ए और वापस से क्या आ गया, ए, शीशा है। नेक्स्ट में देखो बेटा, फर्स्ट वाले ए को कहां रख दे, वेज पे, बाकी दोनों ए को कहां रख दे, डैश पे। देखो ये फर्स्ट वाला ए है, इधर से फर्स्ट माने चाहिए, इधर से। अब सेम साइड कौन सा है बेटा, सेकंड और थर्ड क्या है, सेम साइड। लेकिन बेटा देखो अगर इसमें चर्चा करें, मैंने वेज पे सेकंड को रख दिया, फर्स्ट और थर्ड को कहां रख दिया, डैश पे। देखो बेटा इसमें सेम साइड कौन सा आ रहा है, सेकंड और थर्ड। इसमें सेम साइड कौन सा आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड। तो ये भी क्या है, डिफरेंट है। तो बेटा इसकी ज्योमेट्रिकल कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। ऐसे सपोज करो भैया अपन ने क्या ले लिया, 4 मेंबर रिंग ले ली, सभी के सभी ए लिख दिए। ए मतलब सभी के सभी मिथाइल क्लोरीन कुछ भी लगा लें। तो फर्स्ट केस कौन सा बेटा, सभी के सभी डैश पे, फिर बेटा एक वेज पे, बाकी 3 डैश पे, है कि नहीं है। बेटा वेज पे किसी को भी रख लें। फिर उसके बाद में देखो फिर अपन ने क्या कहा, 2 वेज पे, और 2 वेज पे कौन से, फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा, वेज पे है। पॉसिबल है भाई, फर्स्ट सेकंड सेम, फर्स्ट सेकंड सेम। उसके बाद में देखो बेटा वेज पे किसको कर दें, फर्स्ट और थर्ड को क्या कर दें, वेज पे। चेक करें बेटा टोटल कितना बन गया, 1 2 3 4। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे बेटा बना के देखने पड़ते हैं अपने को। ऐसे देखो बेटा अगर अपन ने सपोज करो ये 6 मेंबर रिंग ले ली और यहां सभी के सभी सेम लिख दिए, तो उसका आंसर आ जाएगा टोटल 8। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए लगा लें बेटा, ये मिथाइल लगा लें, सेम ही है। कैसे, देखो सभी के सभी वेज पे, सॉरी डैश पे लगा लेते हैं, चलो अपन, या वेज पे लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया। फिर बेटा एक को कहां रखा, वेज पे, बाकी डैश पे, ठीक है भाई। उसके बाद में एक के बाद में 2 को वेज पे रखते हैं, फर्स्ट और सेकंड को वेज पे, बाकी डैश पे, ठीक है भाई। अब देखो 1 2 को वेज रखा है, तो बेटा 1 3 को भी कहां रख सकते हैं, वेज रख सकते हैं। ये 1 और ये 3 वेज, है कि नहीं। 1 3 वेज रख रहे हैं, तो बेटा 1 4 भी वेज रख सकते हैं। 1 और 4th वाला क्या चला गया बेटा, अपोजिट चला गया। चेक करें पॉसिबल है कि नहीं है। अब बेटा 1 5 मत कर देना, इसको यहां पे ले गया तो नंबरिंग इधर से आ जाएगी, 1 2 3 1 3 हो जाएगा वापस, है कि नहीं। 2 के बाद में देखो 3 को क्या करते हैं बेटा, वेज पे बना दें। फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या बना देते हैं, वेज पे, बाकी 3 क्या आ गए, डैश पे। नेक्स्ट चेक करें बेटा, फिर अपन ने क्या कहा, फर्स्ट सेकंड और ये क्या आ गया बेटा, फर्स्ट सेकंड और 4th आ गया, है कि नहीं है। 5 मत कर देना बेटा, इसको यहां लेके आएंगे तो 1 2 वापस से 4 आ जाएगा, है कि नहीं अभी। और एक कौन सा बन जाएगा बेटा, लास्ट में अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आ जाए, वेज आ जाए। चेक करें बेटा, ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, बना के चेक कर सकते हैं। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर भाई, चेक करें बेटा, डाउट हो तो। हाँ भाई चेक करें, डाउट है क्या। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें बेटा फटाफट से। तो बेटा जैसे कह रखा है कि हाउ मेनी एल्कीन आर पॉसिबल, हाउ मेनी एल्कीन
पॉसिबल विद C4H8। भाई C4H8 से कितनी एल्कीन बन सकती हैं, बना के देखते हैं। तो बेटा C4H8 DU निकाला, DU कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। DU कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है भाई, अब देखो भाई DU 1 आ रहा है तो सबसे पहले अपन ने डबल बॉन्ड फर्स्ट पे लगाया, ब्यूट 1 इन। डबल बॉन्ड को फर्स्ट के बाद में कहां लगाते हैं बेटा, सेकंड पे, ब्यूट 2 इन, है कि नहीं। देखो बेटा ये जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन ये जियोमेट्रिकल शो करेगा, तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिस और ट्रांस में, है कि नहीं भाई। अब पेरेंट चेन को छोटा कर दें बेटा, तो 4 के बाद में पेरेंट चेन कितने की आ जाएगी, 3 की आ जाएगी। ये भी जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो बेटा अगर स्ट्रक्चर कह रखी है तो स्ट्रक्चर में तो आंसर कितना आएगा, 3, और टोटल एल्कीन कह रखी है पॉसिबल, तो आंसर आएगा 4, क्योंकि बेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन स्टीरियो नहीं देखते। यदि कह रखी है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कीन, ठीक है ना, तो पॉसिबल में बेटा कितना आ जाएगा, पॉसिबल एल्कीन में आंसर 4 आएगा। कितना आएगा, 4। जबकि स्ट्रक्चर एल्कीन पूछे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 3 आंसर आने वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन में आंसर